हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स 2022-23 कक्षा 9वीं विषय गणित, जिसे विद्यार्थी कार्य पुस्तिका भी कहते हैं, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। यह पुस्तिका समग्र शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन, लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी हुई है, जिसमें कार्यपत्रक इसके पूर्व हमने देखा कि किस प्रकार से गणित के जो महत्वपूर्ण सवाल है उनको हमने हल करवाया। आगे भी हम इसी प्रकार जो है गणित के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल कराएंगे। आइए, अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, हम देखेंगे आज कार्यपत्रक 4 नंबर प्रश्न 1 है, नीचे लिखी संख्याओं का गुणा करें। यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया हुआ है 20 में 10 का गुणा करेंगे तो हम 20 का या 10 का पहाड़ा 20 बार पढ़ेंगे तो 200 यहाँ पर आ जाएगा। और इस तरह नहीं करना तो उसको भी हम एक एक संख्या का गुणा करके इस प्रकार से उसको हल कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर का फर्स्ट नंबर का जो सवाल है वो है 30 गुणित 10, तो 30 का पहाड़ा हम 10 बार पढ़ेंगे, 300 हो जाएंगे। इसी प्रकार 50 अगला प्रश्न है 50 गुणित 20, तो 50 का पहाड़ा हम 20 बार पढ़ेंगे तो 1000 आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे 40 गुणित 10, तो 40 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे 10 बार तो यहाँ जो है 400 हो जाएगा, 40 400। इसके बाद देखेंगे हम 70 गुणित 30, तो 70 का 30 बार पढ़ेंगे तो 2100 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम अगला 40 में 80 का गुणा करेंगे तो 3200 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 2, नीचे लिखी संख्याओं का गुणा किए बिना हल किए करें। हमको सीधा सीधा यहाँ पर जो है लिखना। तो देखिए आप 100 गुणित 200 20,000 हो जाएंगे, 1000 गुणित 500 50,000 हो जाएंगे, 150 गुणित 100 15,000 हो जाएंगे। यहाँ पर जो है 105 गुणित 1000 तो 10,000, 1,05,000 हो जाएंगे। इस प्रकार इसका गुणा हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 25,000 गुणित 200, यहाँ 5 लाख हो जाएंगे। यहाँ देखेंगे हम 30 गुणित 20, तो 30 में हम पहले गुणा 20 को कर लेंगे तो यहाँ जो है इसके बाद फिर गुणा जो है हम 100 में कर देंगे तो यहाँ 60,000 आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 3, नीचे लिखी संख्याओं का गुणा ज्ञात करें। 35 अट्ठे 280, इस प्रकार से हम इसका गुणा कर देंगे। 56 पंचे 280, 85 सत्ते 595 और 94 छिक्के 564, 75 चौ 300, इस प्रकार से इसका गुणा हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 436 में 15 का गुणा करेंगे तो हम 6540 हो जाएगा। फिर 258 में 12 का गुणा करेंगे तो 3096 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। फिर 729 में हम 25 का गुणा करेंगे तो 18,225 यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसी तरह हम देखेंगे अगला सवाल 404 में गुणा करेंगे 32 का तो 12,928 आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे 267 में 41 का गुणा करेंगे 10,947 आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम अगला कार्यपत्रक 5। अब कार्यपत्रक 5 में देखेंगे हम क्या है, शब्द पहेलियां हल करें। पहला है, यदि दूध के एक डिब्बे में 50 लीटर दूध आता है तो बताएं 4 डिब्बों में कितने लीटर दूध आएगा। यहाँ हम देखेंगे एक डिब्बे में 50 लीटर दूध आता है तो 4, तो 50 में हम 4 का गुणा कर देंगे तो 200 यहाँ पर लीटर हो जाएगा। 50 चौ 200, तो 200 यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 2, एक टोकरी में 300 आम है तो बताइए 3 टोकरी में कितने आम होंगे। तो हम 300 में 3 का गुणा कर देंगे, 3 3 9, 900 आम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम, यदि 1 किलो लड्डू का दाम 120 रुपये है तो बताएं 7 किलो लड्डुओं का दाम क्या होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे
सीधा सीधा हम 120 में 7 का गुणा कर देंगे तो 840 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न चौथा, यदि एक पंक्ति में 5 पेड़ है तो बताएं 120 पंक्ति में कितने पेड़ होंगे। तो 120 में हम 5 का गुणा कर देंगे तो 600 यहाँ पर पेड़ प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 5वां प्रश्न, यदि एक किताब 90 रुपये की है तो बताइए 8 किताबें कितने रुपए में आएगी। तो हम 90 का 8 में गुणा कर देंगे तो 720 यहाँ पर रुपये आ जाएगा। तो 720 रुपये में 8 किताबें आएगी। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 6वां, यदि एक बॉक्स की कीमत 140 रुपये है तो बताइए 9 बॉक्स की कीमत क्या होगी। तो 140 में हम 9 का गुणा कर देंगे तो 1260 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे कार्यपत्रक 6। तो कार्यपत्रक 6 में क्या है देखिए, आप हल करें। नंबर 1, यहाँ हमको संख्या दी गई है, इस संख्या का हमको इस संख्या से गुणा करना है। तो 41 में 2 का गुणा करेंगे तो 82 हो जाएगा, 41 दूनी 82। इसके बाद देखेंगे हम दूसरा, 51 में 2 का गुणा करेंगे तो 51 दूनी 102 यहाँ आ जाएगा। फिर 31 में 9 का गुणा करेंगे 279 हो जाएगा। 83 में 2 का गुणा करेंगे तो 166 हो जाएगा, 83 दूनी 166। तो इस तरह हम सवालों को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए आप 5वां सवाल जो है 62 दूनी 124, यहाँ पर 124 आ गया। फिर यहाँ अगला प्रश्न है 70 दूनी 70 में 2 का गुणा कर देंगे, 70 दूनी 140 होते हैं तो 140 यहाँ आंसर आ जाएगा। फिर 24 में 2 का गुणा करेंगे, 24 दूनी 48, यहाँ 48 आ जाएगा। और यहाँ देखेंगे हम 41 में 7 का गुणा करेंगे तो 41 में 7 का गुणा करने पर 287 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे इसी तरह 9वां प्रश्न है 80 में 8 का गुणा करेंगे तो 80 में 8 का गुणा करने पर 640 यहाँ पर प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है 41 में 6 का गुणा करेंगे तो 41 में 6 का गुणा करने पर 246 यहाँ पर प्राप्त होगा। इसके बाद 71 में 6 का गुणा करेंगे तो 426 यहाँ प्राप्त होगा। और 81 में 9 का गुणा करेंगे तो 729 यहाँ पर प्राप्त होगा। अगला प्रश्न देखेंगे इसी तरह हम 90 में 8 का गुणा करेंगे तो 720 यहाँ पर प्राप्त होगा। 83 में 3 का गुणा करेंगे तो 249 यहाँ पर प्राप्त होगा। अगला है क्वेश्चन 83 में 4 का गुणा करेंगे 332 यहाँ पर प्राप्त होगा। और फिर अगला प्रश्न है 44 में 2 का गुणा करेंगे 44 दूनी 88 यहाँ पर प्राप्त होगा। इसके बाद देखेंगे हम 17 क्वेश्चन 52 में 3 का गुणा करेंगे तो 156 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। 64 में 2 का गुणा करेंगे तो 128 यहाँ पर आएगा। तो सीधा सीधा हमको यहाँ छोटी संख्या में गुणा करना पहले सीखना है। तो इस प्रकार से हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 चौके 8 और 6 दूनी 12, इस प्रकार से 128 यहाँ पर प्राप्त हो गया। फिर हम देखें हैं यहाँ पर 73 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 146 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे कार्यपत्रक 7 हल करें। इसमें भी है, इसमें एक बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या का हम देखते हैं। यहाँ पर नंबर 1 वाला जो सवाल है तो इसमें 353 में 35 का गुणा करना है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। 5 3 15 के 5, हाथ के आए 1, 5 25 और 1 26 के 6, हाथ के आए 2, 5 3 15 और 2 17, यहाँ पर 17 आ गए। इसके बाद देखिए यहाँ पर 0 लगा ही हुआ है तो हम देखेंगे 3 3 9, यहाँ पर 9 लिख दिए। 5 3 15 के 5, हाथ के आए 1, 3 3 9 और 1 10। अब इन संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ 5 के 5 है 5, 9 6 15 के 5, हाथ के 1, 7 5 12 13 3, हाथ के 1, 1 और 1 2 और 1 के 1 है। इस तरह 12,355 यहाँ पर प्राप्त हो गया हल करने पर। इसी तरह हम देखेंगे 195 में 92 का गुणा करना है। तो हम 195 में 92 का गुणा कैसे करेंगे, देखिए आप। 5 दूनी 10 की 0, हाथ का 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 19 की 9, हाथ के 1, फिर 2 1 कम 2 और 1 3, 390 यहाँ आया। इसके बाद हम गुणा करेंगे दूसरी संख्या से। तो 9 5 45 के 5, हाथ के 4, फिर 9 9 81 और 4 85, 85 के 5,
हाथ के 8, फिर 9 एकम 9 और 8 17। अब ये दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 0 के 0 0, 9 5 14 4, हाथ के 1, 8 और 5 और 3 8 और 1, हाथ का मिला के 9, 7 के 7 7 और 1 के 17,940 यहाँ पर हल प्राप्त हुआ। इसी तरह हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तो 323 में 51 का इसमें गुणा हुआ है, तो हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और एक एक संख्या करना चाहें तो एक एक संख्या का भी हल हम निकाल सकते हैं। तो देखेंगे हम एक एक संख्या का हल। 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 323 यहाँ पर प्राप्त हुआ। इसके बाद देखेंगे दूसरी संख्या का। तो 5 3 15, तो 5 3 15 के 5, हाथ के 1, फिर 5 दूनी 10 और 1 11 के 1, हाथ के 1, फिर 5 3 15 और 1 16। तो इस प्रकार यहाँ पर संख्या प्राप्त हुई। अब इन संख्याओं को हम जोड़ देंगे। तो 3 के 3 3, 5 और 2 7, 3 और 1 4, 6 के 6 6 और 1 के 1 1। तो इस तरह 16,473 यहाँ पर प्राप्त हो गया। इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देखेंगे। 409 में 30 का गुणा करना है। तो यहाँ पर देखेंगे 9 शून्यम 0 0 शून्यम 0 4 शून्यम 0। इसके बाद देखेंगे हम दूसरी संख्या में गुणा। तो 9 3 27 के 7, हाथ के 2 और 4 3 12 और 2, 4 3 12 और 2 14। तो इस तरह जो है, फिर से देखेंगे हम 9 शून्यम 0 0 शून्यम 0 4 शून्यम 0। यहाँ हम देखेंगे फिर 9 3 27 के 7, हाथ के 2 और 4 3 12 और 2। तो यहाँ पर जोड़ेंगे हम 12 5 70 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम पाँचवा वाला क्वेश्चन 445 गुणित 64। तो इसको हल करेंगे हम। 5 4 20 के 0, हाथ के 2, 4 4 16 और 2 18 के 8, हाथ के 1, 4 4 16 और 1 17, 1780 यहाँ आया। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर दूसरी संख्या का गुणा। तो 6 5 30 के 0, हाथ के 3, 6 4 24 और 3 27 के 7, हाथ के 2, 6 4 24 और 2 26। अब दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे। यहाँ 0, यहाँ 8, 7 दूनी 14 4, हाथ के 1, 6 और 1 7 और 1 8, 2 के 2 2। तो 28,480 यहाँ पर हल आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर छठवां वाला क्वेश्चन जो है 547 में 48 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर जो है 8 56 के 6, हाथ के 5, 8 4 32 और 5 37 के 7, हाथ के 3, 1 8 40 और 3 43, 43 76 यहाँ पर आया। दूसरी संख्या में हम गुणा करेंगे। 7 4 28 के 8, हाथ के 2, 4 4 16 और 2 18 के 8, हाथ के 1, 5 24 और 1 21। यहाँ पर दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 6 के 6 6, 8 7 15 के 5, हाथ के 1, 8 3 11 और 1 12 के 2, हाथ के 1, 4 1 5 और 1 6, 2 के 2 2, 26,256 यहाँ पर प्राप्त हुआ। इसके बाद देखेंगे हम, इसके बाद सातवां वाला क्वेश्चन जो है। तो यहाँ सातवां वाला क्वेश्चन में देखेंगे हम 368 गुणित 38, 88 64 के 4, हाथ के 6, 8 6 42 और 6 54 के 4, हाथ के 5। तो फिर 8 3 24
और 5 29, यहाँ 29 देखेंगे, 29 44 यहाँ आया। इसके बाद दूसरी संख्या का गुणा करेंगे हम, तो 8 3 24 के 4 हाथ के 2, 6 3 18 और 2 20 के 0 हाथ के 2, 3 3 9 और 1 10, तो 11 यहाँ पर आया 1104। इसके बाद दोनों संख्या जोड़ेंगे हम, तो यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 9 और यहाँ 3 और यहाँ 1, तो 13,984 यहाँ पर हल प्राप्त हुआ। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर 250 गुणित 91, तो यहाँ पर जो है 1 0 0, 5 1 5, 2 1 2, पहली संख्या का गुणा, दूसरी संख्या का गुणा करेंगे 9 0 0, 9 5 45 के 5 हाथ के 4, 9 दूनी 18 और 4 22। यहाँ हम जोड़ देंगे दोनों संख्या को, 0 के 0 0, 5 के 5 5, 5 और 2 7, 2 के 2 2, 2 के 2 2, 22,750 यहाँ पर। अगली संख्या है हमारे 499 में 80 का गुणा करना है, तो हम इसको देखेंगे। पहली संख्या से गुणा करेंगे, तो 9 0 0, फिर 9 0 0, फिर 4 0 0, ये पहली संख्या का गुणा हो गया। इसके बाद देखेंगे दूसरी संख्या 9 72 के 2 हाथ के 7, 9 72 और 7 79 के 9 हाथ के 7, फिर 8 32 32 और जो हाथ के बचे तो उनको मिलाएंगे तो 39 हो जाएंगे। इस प्रकार दोनों संख्या को जोड़ लेंगे, 0 0 0, 2 के 2 2, 9 के 9 9, यहाँ पे 9 के 9 9 और यहाँ के 3, तो 39,920 यहाँ पर हल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम कार्यपत्रक 8 को देखेंगे। तो कार्यपत्रक 8 जो है, प्रश्न क्रमांक 1, कुलदीप एक खेत पर काम करता है, उसे एक दिन के 98 रुपये दिए जाते हैं। अगर वह 52 दिन काम करे तो वह कितना कमाएगा। हल लिख देंगे यहाँ पर हम सीधे सीधा। हम क्या करेंगे, 98 में 52 का गुणा कर देंगे, तो 98 में 52 का गुणा करेंगे। देखिए आप, 8 दूनी 16 के 6 हाथ के 1, 9 दूनी 18 और 1 19, पहली संख्या से गुणा, दूसरी संख्या से गुणा करेंगे तो 5 8 40 के 0 हाथ के 4, 9 5 45 और 4 49। इस प्रकार दोनों संख्या जोड़ देंगे, 6 के 6 6, 9 के 9 9, 9 और 1 10 के 0 हाथ के 1, 4 और 1 5। उत्तर आ जाएगा 5096। तो 5096 रुपये जो है वह कमाएगा। अगला प्रश्न है, सुरभि ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, उसे 2,750 रुपये हर महीने 2 साल तक चुकाने हैं। 2 साल पूरे होने तक वह कितने रुपए लौटा चुकी होगी। अब देखिए आप, यहाँ पर कर्ज लिया उन्होंने 2,750 रुपये, 2,750 रुपये हर महीने पटाने के लिए, 2 साल तक पटाया ना। तो देखेंगे हम, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 2 वर्ष में 24 महीने, तो इसलिए 750 गुणित 24 को हम कर देंगे सीधा सीधा, तो इसका हल निकल जाएगा। तो 2,750 में हम 24 का गुणा करेंगे, तो 4 0 0, 5 24 के 0 हाथ के 2, 7 4 28 और 2 30 हाथ के 3, 4 दूनी 8 और 3 11, यहाँ 11 आया। फिर संख्या देखेंगे हम, फिर दूसरी संख्या का गुणा, तो 2 0 0, 5 दूनी 10 हाथ के 1, 7 दूनी 14 1 15 5 हाथ के 1, 4 2 दूनी 4 और 1 5। यहाँ हम दोनों संख्या जोड़ देंगे, तो 0 0 0, 0 0 0, यहाँ भी 0 0 0 और 5 और 1 6 और 5 और 1 6 है। तो 66,000 जो है उसको 2 साल में चुकाने होंगे, तो ये आंसर उसका आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 3, गोपाल शहर में दूध बेचता है, वह रोज़ 23 रुपये लीटर के हिसाब से 13 लीटर दूध बेचता है, तो वह एक महीने में कितना कमाता होगा। एक महीने में 30 दिन है। अब देखिए आप, गोपाल शहर में दूध बेचता है रोज़ 23 रुपये लीटर के हिसाब से, तो कितने लीटर बेचता है, 13 लीटर बेचता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
13 में 23 का गुणा कर देंगे, 23 गुणित 13 में अगर गुणा करें तो हमें 699 यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब 699 30 दिन का होता है एक महीने, तो 30 गुणित 699 कर देंगे हम। तो यहाँ 699 गुणित 30 को करे हमने, तो यहाँ देखेंगे आप यहाँ पे प्राप्त हुआ 2970 रुपये। तो देखिए आप इसको एक माह में दूध की राशि कितनी प्राप्त हुई, 20,970 रुपये, सॉरी 20,970 रुपये यहाँ पर उसको प्राप्त हुआ। इसके बाद देखेंगे हम चौथा वाला प्रश्न। एक दुकानदार 1 लीटर छाछ 11 रुपये में बेचता है, एक महीने में वह 210 लीटर छाछ बेचता है, तो एक महीने में वह कितना कमाता है। एक महीने में 30 दिन होते हैं, जैसे कि हमने इसको पूरा हल कर रहे थे ऊपर वाले सवाल को, सवाल नंबर 3। इसी प्रकार सवाल नंबर 4 को हल करेंगे, तो एक महीने में छाछ की जो राशि है 210 गुणित 11 कर देंगे, 2310 रुपये का छाछ बेचता है। तो अब देखेंगे आप ये क्या है, एक दिन की राशि, एक दिन की राशि हमको 2310 रुपये का निकली। इसके बाद देखेंगे हम वह क्या कर रहा है, वह एक महीने में कितना कमाता है। तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो एक दिन की राशि हमारे पास में 2310 रुपये हो गए। तो 2310 में हम 30 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ हमने गुणा हल प्रकार किया, आप देख सकते हैं इसको। तो 69,300 रुपये, 69,300 रुपये एक माह में वह छाछ बेचता है। इस प्रकार से उसको हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 5। एक कंपनी 1 लीटर पैक्ड पानी की बोतल 12 रुपये में बेचती है, एक दुकानदार 240 रुपये पैक पानी खरीदता है, तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। देखिए आप 1 लीटर पैक्ड पानी की बोतल की कीमत है 12 रुपये, तो एक दुकानदार जो है 240 लीटर पानी खरीदता है, तो 240 गुणित 12 कर देंगे, 2,880 रुपये में खरीदा। तो यहाँ 240 गुणित 12 हमने कर दिया, तो 2,880 रुपये उसने पानी की बाटल खरीदा है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 6। रोहन के पास एक 325 पृष्ठों की किताब है, यदि उसके पास ऐसी 12 किताबें हैं तो बताइए कि किताबों की कुल पृष्ठ संख्या क्या होगी। देखिए आप 12 किताबें जो है 325 पृष्ठों की है, तो हम 12 में 325 में 12 का गुणा कर देंगे, एक किताब में 325 पृष्ठ की संख्या, तो 12 किताबों में कितने पृष्ठ होंगे। अब देखेंगे 325 में 12 हम गुणा कर देंगे, यहाँ पर 3,900 यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ, तो 3,900 पृष्ठों की संख्या होगी, ये हमको ज्ञात हो गया। इसके बाद देखेंगे हम 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न है, एक दुकानदार के पास फ्रूटी की 18 बॉक्स है, एक बॉक्स में फ्रूटी की संख्या 25 है, तो बताइए कुल बॉक्सों में कितने फ्रूटी की पैकेट होंगे। एक के पास फ्रूटी जो है 18 बॉक्स है, एक बॉक्स में फ्रूटी की 25 संख्या है, तो 25 गुणित 18 कर देंगे, 450 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब 450 कैसे प्राप्त होगा, यहाँ पर हमने गुणा किए हैं, तो उत्तर लिख देंगे 18 बॉक्स में 450 फ्रूटी के पैकेट होंगे। इस तरह हमारे जो है इससे इन महत्वपूर्ण सवालों को हल किया गया। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह आप ब्रिज कोर्स के और अगले पाठों को इसी चैनल के माध्यम से हल जानेंगे। धन्यवाद।